लोकसभा चुनाव में लगे झटके के बाद बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सतर्क है। बीते चुनाव में बिना गठबंधन के चुनाव मैदान में उतरने और सत्ता गंवा देने के बाद पार्टी इस बार आजसू और जेडीयू के साथ राज्य में झामुमो की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन का मुकाबला करेगी। आपको बता दें, शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के साथ देर रात चली बैठक में आजसू को 11 सीटें देने पर सहमति बन गई है। पार्टी की योजना जेडीयू को 4 से 6 सीटें देने की है और सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के साथ पार्टी की बातचीत अब अंतिम दौर में है। संभवतः 2 अक्टूबर को पीएम मोदी के हजारीबाग में होने वाली जनसभा से पहले सीट बंटवारे पर सहमति बनाकर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इस बीच पार्टी ने राज्य में एनसीपी के इकलौते विधायक कमलेश सिंह को साध लिया है। सिंह 3 अक्टूबर को पार्टी का दामन भी थाम लेंगे और झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं। आजसू 13 सीटें मांग रही थी, जबकि बीजेपी ने उसे 8 सीटें देने की बात कही थी, लेकिन 11 पे बात बन गई। शाह के आवास पर आजसू प्रमुख सुदेश महतो, राज्य के प्रभारी और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा और बैठक में 11 सीटें देने के लिए मान गए। जेडीयू 10 सीटों की मांग कर रही है अभी, और हालांकि पार्टी ने संकेत दिया है कि आधा दर्जन से कम सीटों पर सहमति बन जाएगी। बीते विधानसभा चुनाव में आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा था। हालांकि इसका खामियाजा पार्टी को झामुमो की अगुवाई वाली तत्कालीन यूपीए के हाथों सत्ता गंवाने के रूप में चुकाना पड़ा। आजसू के अलग चुनाव लड़ने की वजह से पार्टी की सीटों की संख्या 37 से घटकर 25 रह गई। दूसरी ओर 8% वोट हासिल करने वाली आजसू 2 सीट को भी 3 सीटों का नुकसान हुआ और दूसरी ओर तत्कालीन यूपीए गठबंधन में शामिल झामुमो को 30, कांग्रेस को 16 और राजद को 1 सीट हासिल हुई थी। अब बीजेपी की रणनीति गठबंधन के सहारे अगड़ा पिछड़ा का वोट बैंक मजबूत करने के साथ ही झामुमो के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने की है। इसी रणनीति के तहत बीते चुनाव में हार के बाद बीजेपी नेतृत्व ने जेवीएम का पार्टी में विलय कराया और लोकसभा चुनाव में सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवाने के बाद सीएम हेमंत सोरेन के करीबी और पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को भी साध लिया। दरअसल बीजेपी अब चाहती है कि सुदेश महतो किसी भी सूरत में एनडीए का हिस्सा बने रहे। ऐसा इसलिए कि साल 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और आजसू के बीच जब बात नहीं बनी थी, आजसू ने बीजेपी से अलग हटकर खुद के दम पर चुनाव लड़ा था और इसके बाद आजसू ने 52 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे। लेकिन इस अहम की लड़ाई का नुकसान दोनों ही पार्टियों को हुआ था और एनडीए सत्ता से बाहर हो गई। 81 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी 28 सीटें ही जीत पाई तो आजसू को 2 सीटें हाथ लगी। हालांकि बाद में दोनों पार्टियां साथ आई और 2029 लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर मैदान में उतरी। बीजेपी ने झारखंड में 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, वहीं आजसू को 1 सीट दी गई थी। तो ये जो रणनीति है बीजेपी की, एनडीए की, कि मजबूती से चुनाव में उतरे झारखंड में, देखना बहुत ही अहम होगा कि आने वाले चुनाव में इसका कितना फायदा उससे मिलता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।